हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का जो 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उस पे हम चर्चा करेंगे। ये जो 5th चैप्टर है, ये 5th चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी एंड सेकेंड पार्ट डिफरेंशियबिलिटी। हमने कल कंटिन्यूटी पे चर्चा किया था। इसी कंटिन्यूटी पे हम आज वापस कंटिन्यूअस चर्चा करेंगे। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा था और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज भी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उस प्रॉपर्टीज को लेकर के हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कुछ सब स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। हमारे पास ऐसे कई फंक्शंस मिलेंगे जिस फंक्शन को देख करके हम ये कह सकते हैं कि यस, ये फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। लेकिन छात्रों, इस बात का ध्यान रखें आप कि कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पर देखा जाता है। तो कल भी मैंने बताया था आपको, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी उसके डोमेन पर देखा जाता है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, यहां जो मैंने ब्लैक बोर्ड्स पे लिखा हुआ है फंक्शंस, ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस इसके डोमेन पॉइंट पर, ये जितने भी इसके डोमेन पॉइंट्स हैं, उन सारे डोमेन पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसे हम देखते ही कह सकते हैं कि यस, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए, फर्स्ट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। मैंने साइड पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है ये कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन मींस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए मींस एनी नंबर, मींस दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। एंड सिमिलरली एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इट मींस पॉलिनोमियल का मतलब लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फिफ्थ पावर पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। ये जितने भी पॉलिनोमियल हैं, हम देखते ही कह सकते हैं कि यस, ये सारे पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कि हमारे पास यदि f ऑफ x इज इक्वल टू log x है, तो हम कह सकते हैं कि ये log x कंटिन्यूअस है। लेकिन स्पेशली हमें इस फंक्शन पर ध्यान देना होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू log x। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? तो इस फंक्शन का डोमेन है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। स्पेशली ध्यान रखें इस पर कि ये जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस लॉगरिथमिक फंक्शन मींस f ऑफ x इज इक्वल टू log x का जो डोमेन पॉइंट है वो एक्सिस बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल पर ये लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल मींस f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू x। ये अपने डोमेन पर ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कि आइडेंटिटी फंक्शन मींस f ऑफ x इज इक्वल टू x। f ऑफ x इज इक्वल टू x का तात्पर्य क्या? कि f ऑफ x इज इक्वल टू x मींस f ऑफ x को हम क्या मानते हैं? y। तो y इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू लेंगे वही y की वैल्यू आएगी। मींस आइडेंटिटी फंक्शन का तात्पर्य यह है कि हम डोमेन की जो वैल्यू रखें, यदि डोमेन की वैल्यू 1 रखें तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 आए। डोमेन की वैल्यू 2 रखें तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 आए। मींस x की हम जो भी वैल्यू रखें, फंक्शन की वही वैल्यू प्राप्त हो। ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। एंड सिमिलरली मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी एवरीवेयर, कहीं भी, सारी जगह, इसके सारे डोमेन पर ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कुछ स्पेशल फंक्शन है, देखिए ध्यान से यहां पर कि f ऑफ x इज इक्वल टू sin x एंड f ऑफ x इज इक्वल टू cos x और कंटिन्यूअस फंक्शन। कि ये थ्रू आउट मींस इस पे इसका जो डोमेन है दोनों फंक्शन का, sin x का और cos x का, रियल नंबर है। मींस ये होल रियल नंबर पे दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कहीं ब्रेकअप नहीं होता।
यदि हम sin x और cos x का ग्राफ प्लॉट करें -∞ टू +∞, तो हम सिंगल स्ट्रोक में हम sin x और cos x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो मीन्स हम देखते ही कह सकते हैं कि ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू sin x है और f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली इनवर्स की बात करें, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू sin इनवर्स x एंड f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो ये भी अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है। तो ये कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं जिसको देख करके हम इजीली कह सकते हैं कि ये फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है। तो देखिए इसी पर कुछ हम सवाल लेते हैं और हल करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। एक प्रॉब्लम है, इज द फंक्शन defined by f of x is equal to x square minus sin x plus phi continuous at x is equal to phi। इस फंक्शन पे प्रूव करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, हमें चेक करना है। इज द फंक्शन पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाई कंटिन्यूअस है। किस पर बोला जा रहा है? x इज इक्वल टू पाई पर। हम इस पाई पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी और एट द फंक्शन वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्सपांड करते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h। यहां पर इसे हम कन्वर्ट करेंगे। साइन पाई माइनस एच का तात्पर्य कहां पे आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट पे। पाई माइनस एच मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन पाई माइनस एच की वैल्यू, तो साइन का जो नेचर है सेकेंड क्वाड्रेंट पर वो पॉजिटिव है और साइन पाई माइनस एच की जो वैल्यू है वो मिल जाएगा हमें साइन एच प्लस फाइव। अप्लाई कर देते हैं लिमिट, तो दिस इज अ पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, दिस 0 साइन 0 means this value is equal to pi square plus 5. This pi square plus 5 is the value of the left hand limit. Similarly, we can easily calculate the right hand limit. Means right hand limit x tends to pi positive x square minus sin x plus 5, then limit h tends to 0 pi plus h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5 is equal to limit h tends to 0 pi square plus 2 pi h प्लस h स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h। पाई प्लस h मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट
और थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन का नेचर निगेटिव और साइन पाई प्लस एच मीन्स साइन एच, तो ये साइन पाई प्लस एच मीन्स माइनस साइन एच और ये सामने माइनस है तो ये क्या मिल गया प्लस, तो दिस इज अ साइन एच प्लस 5, देन इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर दें पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 देन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, दिस इज, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एट द फंक्शन वैल्यू कि f of pi, our function is the f of x is equal to x square minus sin x plus 5, means this is a pi square minus sin pi plus 5, means f of pi is equal to pi square sin pi means 0 and plus 5. Here clear कि left hand limit value is the pi square plus 5 and the right hand limit value is the pi square plus 5 and at the function value also pi square plus 5. Hence कि this function is a continuous at x is equal to pi. अभी हमने स्पेशल प्रॉपर्टी पे देखा, क्या देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो हम इस फंक्शन को देखकर बिना सॉल्व किए कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये फंक्शन तीन फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में sin x फंक्शन एंड दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री एंड कांस्टेंट। इसके पहले हमने अभी देखा था कि ये तीनों फंक्शन किसी भी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस होता है, तो यहां पे प्रूफ हो गया कि दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। स्पेशली ध्यान रखें कि जब आपको कंटिन्यूअस चेक करना है तो तीनों निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालना है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालना है और एट द फंक्शन वैल्यू निकालना है। तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द function value, all are equal, therefore this given function is a continuous at x is equal to pi। स्पेशली ध्यान रखें जिस पॉइंट पर किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो लेफ्ट में जो भी पॉइंट दिया जा रहा है उस पे माइनस एच मीन्स लेफ्ट लेना है, x की जगह पर पाई माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट पर यहां x की जगह चूंकि हम चेक करने जा रहे हैं पाई पर तो ये पाई प्लस एच लिया जाएगा और सॉल्व करके हम देखेंगे यदि तीनों की वैल्यू सेम आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखें अनदर सेकेंड प्रॉब्लम। ये अक्सर सीबीएसई बोर्ड पे पूछा जाता है इस तरीके का प्रॉब्लम कि इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x वेयर x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस इज अ 3 वेयर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 is continuous at x is equal to pi by 2। ऑलरेडी गिवन है कि दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दी k। यहां पर k अननोन क्वांटिटी है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें ऑलरेडी दे दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो जब कंटिन्यूअस है
तो हम कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई 2। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही बोला जा रहा है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम बारी बारी से तीनों की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 निगेटिव। लेफ्ट पे फंक्शन दिस इज बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, केवल इक्वल पर नहीं है, मींस लेफ्ट पे और राइट पर यही फंक्शन यूज किया जाएगा। तो आवर फंक्शन इज अ k cos x by pi minus 2x. This is. Then limit h tends to 0 k cos pi by 2 minus h by pi minus 2 pi by 2 minus h is equal to limit h tends to 0 k cos 90 माइनस थीटा। हमने 10th क्लास से पढ़ा cos 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, मीन्स हियर दिस इज अ k sin h बाई पाई, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दिस इज अ पाई प्लस h, पाई एंड पाई कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू हियर दिस k इज अ 2h, here this k is a constant and 2 is a also constant, तो k by 2 बाहर लिखे हम। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h, तो we know that by Sandwich theorem in 11th class कि this value is 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h means this value is 1 by Sandwich theorem. Then we get this is equal to k by 2. This is the value of the left hand limit. Similarly, right hand limit x tends to pi by 2 plus k cos x by pi minus 2x is equal to limit h tends to 0 k cos pi by 2 plus h by pi minus 2 pi by 2 plus h। ध्यान दीजिएगा यहां हम लेफ्ट और राइट दोनों निकाल रहे हैं, वैसे दोनों इक्वल आएगा लेकिन फिर भी हमें निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k बाई 2 आ गया है, मीन्स राइट हैंड की वैल्यू भी k बाई 2 आएगा। यहां हमने पाई बाई 2 माइनस h लिया लेफ्ट पे और यहां हम ले रहे हैं पाई बाई 2 प्लस h राइट पर। तो देखिए यहां से भी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 प्लस थीटा, मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे और 90 प्लस थीटा के फॉर्म पर है। तो cos 90 प्लस थीटा में जो है ये चेंज हो जाता है, cos का साइन और साइन का cos। लेकिन इसके पहले वाले प्रॉब्लम पे हमने देखा पाई प्लस माइनस थीटा मीन्स साइन पाई प्लस माइनस थीटा का तात्पर्य साइन पे ही मिलेगा। लेकिन यदि 90 प्लस के फॉर्म पर है तो साइन का cos और cos का साइन होता है। तो यहां देखिए ये cos पाई बाई 2 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट पे। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos का जो नेचर है, ये cos का नेचर क्या आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो निगेटिव आएगा। तो दिस इज अ माइनस साइन एच cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा मीन्स माइनस साइन बाई हियर पाई माइनस ब्रैकेट ओपन कर लें पाई और माइनस 2 पाई, दिस पाई कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h बाई
minus 2h. Sorry, this is a h. This minus cancel. K by 2 constant, and again apply sandwich theorem. Limit h tends to 0. Sin h by h means 1. So this value, this is equal to also k by 2 means यहाँ हम देखिए लिख लें कि लिमिट, एक मिनट, दिस इज अ k by 2 limit h tends to 0. Sin h by h means this value is a 1. Therefore we get k by 2. Here also value of the right hand limit is the k by 2. पहले ही हम निकाल चुके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k by 2 एंड राइट हैंड की लिमिट k by 2. एंड एट द फंक्शन वैल्यू f of pi by 2 is equal to 8x is equal to pi by 2. क्या वैल्यू? 3. दिस इज. अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है किसके लिए? किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी के लिए. अब हम यहां पर वैल्यू पुटअप कर देंगे. तो यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा? k by 2 is equal to k by 2 is equal to 3. Then we take this and this are this. k by 2 is equal to 3. Then k is equal to 6. This is our answer. यदि हम इस k की जगह पर 6 रखें और वापस देखें पाई बाई 2 पर, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. तो स्पेशली इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये जनरली सीबीएसई बोर्ड पे लगभग अल्टरनेट ईयर पर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हम इजीली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द फंक्शन वैल्यू तीनों को यूज करते हुए हम ये जो अननोन क्वांटिटी है k, इसका मान हम इजीली निकाल सकते हैं. तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन. आइए तीसरा, अनदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन के फॉर्म पर. अनदर जो थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f of x is equal to mod of x plus x plus 1. This is. ध्यान से देखिएगा, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि ये फंक्शन है k of x is equal to mod of x plus mod of, सॉरी यहां पर ये माइनस है, माइनस mod of x plus 1. ये फंक्शन है. हमें सारे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो यहां पर देखिए ये मॉडुलस के फॉर्म पर है. इस मॉडुलस के फॉर्म को हमें सॉल्व करना होगा. तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस मॉडुलस फंक्शन पे ये जो सेपरेट मॉडुलस है, इस सेपरेट मॉडुलस का जीरोस कैलकुलेट करें. तो जीरोस क्या मिलेगा? इस फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन का जीरोस x इज इक्वल टू 0 एंड इस मॉडुलस फंक्शन का जीरो x इज इक्वल टू -1. जीरोस मीन्स x की वह वैल्यू जिस पर हम रखें तो फंक्शन की वैल्यू 0 मिले. तो ये हम सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन पर जीरोस देखेंगे कि क्या क्या है. तो हमारे पास जीरोस क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1. अब इस दोनों जीरोस पॉइंट पर, उसके लेफ्ट पे, राइट पे और एट द पॉइंट क्या फंक्शन होगा इस मॉडुलस फंक्शन का, ये सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम -1 पर लेते हैं. तो x इज लेस देन -1. उस कंडीशन पर f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? स्पेशली ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? लेस देन -1 मीन्स ये मिल रहा है निगेटिव. तो ये निगेटिव मॉडुलस का माइनस होता है. यदि मॉडुलस के अंदर x की वैल्यू जो भी हम पुट करें, पुट करने के बाद देखें यदि वो निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो वो जो मॉडुलस फंक्शन है उस मॉडुलस फंक्शन को हम निगेटिव पर लिखेंगे. ये प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? देखिए ध्यान से कि इफ x इज लेस देन 0 देन mod of x इज इक्वल टू -x.
ये प्रॉपर्टी होता है। यदि x की वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू -x होता है। तो यहां पर देखिए ये लेस देन 0 है, मींस -x। अब यहां पर वैल्यू पुट अप करें, लेस देन x -1 है, तो हम लेस देन -1 की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये लेस देन 0 मिलेगा। तो ये भी निगेटिव आ गया। तो निगेटिव का तात्पर्य निगेटिव पहले से ही है, और ये मिल गया आपको पॉजिटिव x और +1। दिस एंड दिस कैंसल, दिस इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। देखिए हम बारी बारी से पहले लेस पर, फिर इक्वल पर, फिर ग्रेटर पर, -1 में भी और 0 में भी सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। अब यहां पर देखिए x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये क्या मिल गया अपने को, f ऑफ x इज इक्वल टू -x, माइनस आ गया। -1 रखेंगे तो क्या मिल गया 0। और यहां पर प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो निगेटिव होता है। तो यहां पर लेस देन 0 नहीं मिल रहा, x की वैल्यू -1 पुटअप करने से 0 मिल रहा है, मीन्स ये एज इट इज लिखा जाएगा -x -1। तो दिस वैल्यू -2x -1 एंड x इज ग्रेटर देन -1। ध्यान से देखिए, लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन, ग्रेटर देन पे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर लेंगे, लेकिन कितना ग्रेटर, क्योंकि अगला जीरो हमारा 0 है, तो 0 तक, -1 से 0 तक कोई भी वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे तो निगेटिव ही रहेगा, मीन्स लेस देन 0 ही रहेगा। तो दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, -x। अब यहां पर देखिए पुटअप कीजिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, लेकिन ग्रेटर देन में हमारे पास लिमिटेशन है, कहां तक, 0 तक। यदि हम -1 ओपन इंटरवल टू 0 ओपन इंटरवल की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव मिलेगा ऑलवेज। तो पॉजिटिव मिलेगा मीन्स एज इट इज -x -1 इज इक्वल टू -2x -1। ये -1 पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, लेस देन पर, इक्वल टू पर और ग्रेटर देन पर। सिमिलरली अब x इज इक्वल टू लेस देन 0 पर, x इज लेस देन 0, देखिए ध्यान से, मॉड ऑफ की वैल्यू -x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू -x। लेस देन 0, यहां देखिए लेस देन 0 रखेंगे तो लेस देन 0 रखने पर ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि लेस देन 0 कह रहा है, तो लेस देन 0 में कहां तक, -1 तक, लेकिन ये -1 इंक्लूड नहीं, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा कोई भी वैल्यू पुटअप करने से। तो -1, तो दिस वैल्यू -2x -1। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0, यदि हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 0 पे f ऑफ x इज इक्वल टू x -x -1, दिस कैंसल इज इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन 0 पे इज इक्वल टू x, और ये ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, -x -1, दिस कैंसल इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये जो 6 पॉइंट्स में -1 पर 3 पॉइंट, लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन, 0 पे 3 पोजिशन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो हमारे पास 6 फंक्शंस मिल गए। उस 6 फंक्शंस में देखिए ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन 1 आ गया, सेकेंड टाइप का फंक्शन -2x -1 मिला, और थर्ड फंक्शन -1 मिला। इसको यदि हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 -2x -1 एंड -1। ये जो 1 है किस पर मिला, देखिए ध्यान से, स्पेशली वेयर x इज लेस देन -1।
एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x - 1 किस पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये देखिए किस किस पर, x इज इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 0। तो दिस x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, तीन कंडीशन पर -2x - 1 मिल रहा है। एंड दो कंडीशन, कौन कौन सी दो कंडीशन देखिए यहां पर, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये जो फंक्शन हमारे पास था कि f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस mod ऑफ x प्लस 1, ये डिफाइन हो गया। और ये -1 पर और 0 पर लेफ्ट राइट शो हो रहा है। तो हम इसके कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इस दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे, -1 पे भी चेक करेंगे और 0 पे भी चेक करेंगे। तो देखिए ये तो हमने कैलकुलेट करके फंक्शन को डिफाइन किया, इसे मैं यहां पर वापस लिख रहा हूं। f of x is equal to 1 where x is less than 1, -2x - 1 where x is greater than or equal to -1 and less than 0, -1 where, थोड़ा दूर लिखें, x greater than or equal to -1 less than 0 and where x is greater than or equal to 0। अब हम कंटिन्यूअस के लिए चेक करें। सबसे पहले -1 पर देखते हैं, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन हो गया दो पॉइंट पर, एक -1 पर है और एक 0 पर है। तो ध्यान से देखें हम, सबसे पहला 8 x इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, लेफ्ट पर ले रहे हैं तो लेफ्ट पे हमारे पास फंक्शन है 1, हम से लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 -1 सॉरी 1, लिमिट अप्लाई कीजिए क्योंकि यहां पर x नहीं है, ओनली 1 है, फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है 1 है, तो हम x की वैल्यू कुछ भी पुट अप करें 1 ही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन पर दिस इज आवर फंक्शन इज 1 आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट at x is equal to -1, तो दिस लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, अब यहां पर देखिए कि राइट हैंड लिमिट पर x इज ग्रेटर देन -1, क्या फंक्शन मिल रहा है -2x - 1, कि -2x - 1 सो करें हम राइट हैंड पर x टेंस टू 0 -2 x की वैल्यू हम -1 पर चेक कर रहे हैं, तो -1 प्लस h एंड -1, ब्रैकेट ओपन कर ले, लिमिट h टेंस टू 0 2 - 2h - 1, लिमिट अप्लाई करने से मिल जाएगा अपने को कि 2 - 0 - 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 एंड एट द फंक्शन वैल्यू कि f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 मींस x इज इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन है कि दिस इज इक्वल टू -2 -1 माइनस, देन f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, मींस लेफ्ट हैंड की वैल्यू 1, राइट हैंड की वैल्यू 1 एंड एट द फंक्शन वैल्यू भी 1 मिल गया। मींस ये जो फंक्शन है, यह फंक्शन किस पर, एट x इज इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं
कि हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द फंक्शन वैल्यू सेम आ गया। कौन क्या आया? 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि हैंस द गिवन फंक्शन this f of x is equal to mod of x minus mod of x plus 1 is a continuous at minus 1। और एक फंक्शन वैल्यू भी बना गया, मीन्स इस माइनस 1 पर ये मॉडलेस फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू right hand limit is equal to at the function value f of minus 1, hence the given function is a continuous at x is equal to minus 1। ये हमने माइनस 1 पे चेक कर लिया कि माइनस 1 पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। वैसे ही इसके पहले मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था। क्या प्रॉपर्टी बताया था? कि ये दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सबट्रैक्शन है। ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सबट्रैक्शन है। तो ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके पहले जस्ट हमने आपको बताया कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। तो बिना चेक किए, बिना सॉल्व किए हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये तो हमने पूरा डिफाइन किया दोनों पॉइंट्स पर, दोनों जीरोस पर, और ये फंक्शन कैलकुलेट किया। और ये फंक्शन पर्टिकुलर डिफाइन है -1 एंड 0 पर। तो हमने -1 पर चेक कर लिया। आइए देखते हैं 0 पर चेक करके। x equal to 0 means left hand limit x tends to 0 नेगेटिव, लेस देन पर फंक्शन है हमारा -2x -1, दिस इक्वल टू लिमिट h tends to 0 -2, 0 पे चेक करना चाह रहे हैं, 0 माइनस h, x की वैल्यू -1, दिस इक्वल टू लिमिट h tends to 0, ब्रैकेट ओपन करें, दिस इज 0 प्लस h -1, लिमिट अप्लाई कर दें, तो दिस इज इक्वल टू -1। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। देन राइट हैंड लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव, ग्रेटर देन पर -1 मीन्स कांस्टेंट फंक्शन है। तो दिस इज इक्वल टू, शो करें हम ये राइट हैंड पर, तो दिस इज अ -1, लिमिट अप्लाई करने से -1, एंड एट द फंक्शन वैल्यू f of 0 पे देखिए -1। ये क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज अ -1, right hand limit is the -1, and at the function value also -1. Therefore, this given function is also continuous at x is equal to 0. Means here left hand limit is equal to right hand limit, and at the function value f of 0. So the given function, hence the given function is a continuous at x is equal to 0। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन पे ये पूछा गया था, फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यू पॉइंट्स। तो हम 2 पॉइंट्स पर अभी चेक किए हैं। अभी हम x इज लेस देन -1, तो इससे और पीछे जाएंगे, तो पीछे पर ये जो है सारा पॉलिनोमियल फंक्शन आया, तो उस पे कंटिन्यूअस होगा,
और ये यहां पर लिमिटेशन आ गई है x इज इक्वल टू 0, तो 0 से भी यदि हम आगे जाएंगे तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन थ्रू आउट उसके डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रॉब्लम पे कि नो एनी वन डिसकंटिन्यू पॉइंट, इस फंक्शन के लिए ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है जिस पर डिसकंटिन्यू है। मींस ये प्रूफ हो जाता है कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। लेकिन आगे जब हम डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे तो वहां पर एवरी मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन कंटिन्यूअस पे कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो यहां पर ये प्रॉब्लम भी क्लियर होता है। थैंक यू।